हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल इन एसबी क्लासेस क्लब। मैं आज 50 प्रश्न बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 20 जुलाई 2025 का लेकर आया हूं, जिसका परीक्षा आज पूरी तरह से सफल रहा। ये प्रश्न अलग अलग जिलों में से एकत्रित किया गया है। यदि आप एग्ज़ाम दे दिए हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 7808243059 पर प्रश्न भेजें। और यदि आपका परीक्षा 23 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक के बीच में है तो इन प्रश्नों को ध्यान से देखें, क्योंकि इन आने वाले परीक्षाओं में इसी पैटर्न पर प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों, हमने बहुत कम समय में लगभग 21 दिन तक की वीडियो में बहुत प्रश्न ऐसे डाले हैं जो दोनों एग्ज़ाम अर्थात 16 जुलाई और 20 जुलाई को होने वाले एग्ज़ाम में से प्रश्न आए हैं। लगभग दोनों एग्ज़ाम अर्थात 16 जुलाई और 20 जुलाई को 25 से 30 प्रश्न आया है। यदि आपको भी वर्दी पहनना है तो हमारे चैनल एसबी क्लासेस क्लब के साथ जुड़ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 जुलाई 2025 बिहार पुलिस कांस्टेबल का प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, 493 ईसा पूर्व में पिता को मारकर कौन सिंहासन पर बैठा था? 493 ईसा पूर्व में पिता को मारकर कौन सिंहासन पर बैठा था? इसका आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु ने ही अपने पिता बिंबिसार को मारकर अपनी राजगद्दी पर बैठा था। ठीक है, ये प्रश्न हम इससे पहले वाले वीडियो में भी डाले थे। इससे पहले वाला वीडियो अगर आप लोग देखे होंगे तो ये प्रश्न आप लोग नहीं छोड़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर हो जाएगा इसका पटना। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार को किला किसको कहा जाता है? क्वेश्चन है, बिहार को किला किसको कहा जाता है? आंसर हो जाएगा शारदा सिन्हा। जी हाँ, शारदा सिन्हा से प्रश्न है तो अगले बार ये प्रश्न भी आ सकता है कि शारदा सिन्हा को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा पश्चिम चंपारण। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पश्चिम चंपारण। राष्ट्रीय उद्यान से एक प्रश्न जरूर आएगा, ठीक है, इसलिए राष्ट्रीय उद्यान का भी प्रश्न जरूर देख लें। क्वेश्चन नंबर 5, एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर हो जाएगा गणित के क्षेत्र में। एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? ये भी प्रश्न हमारे डाले गए वीडियो में से, अगर आप वीडियो को देखे होंगे तो उस वीडियो में ये प्रश्न हमने डाल रखे हैं। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 25। भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? 25 है। बैला डीला किसके लिए प्रसिद्ध है? ये सारा प्रश्न हमारे डाले गए वीडियो में से है। ठीक है, बैला डीला किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। ठीक है, लौह अयस्क के लिए, उसमें भी बॉक्साइट अयस्क ज़्यादा वहाँ पे खोज की जाती है। सूरज कुंड शिल्प मेला कहाँ लगता है? सूरज कुंड शिल्प मेला कहाँ लगता है? हरियाणा में। सूरज कुंड में शिल्प मेला कहाँ लगता है? हरियाणा में। इससे पहले वाले 16 जुलाई में क्या पूछा गया था? सोनपुर मेला कहाँ लगा था? सोनपुर मेला कहाँ लगा था इस बार? तो उसका आंसर था सारण। इस बार क्या पूछ दिया क्वेश्चन हम लोग से कि सूरज कुंड शिल्प मेला कहाँ लगता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 9, उदयगिरी पहाड़ी किस राज्य में है? उदयगिरी पहाड़ी किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। कभी कभी ऑप्शन में मध्य प्रदेश भी रहता है तो उसका आंसर मध्य प्रदेश भी हो जाएगा। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन रहेगा तो उसमें दोनों में से कोई एक भी मार सकते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। आंसर हो जाएगा इसका उत्तराखंड। टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है? बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है? आंसर हो जाएगा इसका 2525 किलोमीटर। ठीक है, बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। ठीक है। कुछ विद्यार्थियों का कहना था कि प्रश्न काफ़ी इजी पूछा जा रहा था। भाइयों कि इस प्रश्न का एनालिसिस भी किया जाएगा। जिस प्रकार से प्रश्न पूछा जा रहा है उस प्रकार से उसका एनालिसिस भी किया जाएगा, इसलिए इस प्रश्न से घबराइए नहीं कि एग्जाम में सारा प्रश्न इजी पूछा जा रहा है और हम लोग के समय में हार्ड प्रश्न। अगर आप लोग के समय में हार्ड प्रश्न पूछा जाएगा तो उसका एनालिसिस भी किया जाएगा। ठीक है, इसलिए बेफिक्र होकर पढ़ाई कीजिए। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? आंसर हो जाएगा मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के बीच। आंसर क्या हो जाएगा इसका? मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के बीच। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं।
पटना नगर की स्थापना कब हुई थी? पटना नगर की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 490 ईस्वी में। ठीक है, पटना नगर की स्थापना किसने ईस्वी में हो गई थी? 490 ईसा पूर्व में। ठीक है, ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, ईसा पूर्व में किसने किया था? उदयन ने। किसने किया था? उदयन ने किया था। ठीक है, पटना नगर की स्थापना उदयन ने किया था 490 ईस्वी में, ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 14, गोलकुंडा किला कहाँ स्थित है? गोलकुंडा किला कहाँ स्थित है? ये तेलंगाना के हैदराबाद में है। ठीक है, तेलंगाना के हैदराबाद जिला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, कबड्डी लीग 2024 का विजेता कौन था? कबड्डी लीग 2024 का विजेता कौन है? हरियाणा, जिन्होंने बिहार के प्लेयर को हरा करके किताब ये अपने नाम किया था। क्वेश्चन नंबर 16, आज़ादी का अमृत महोत्सव कब शुरू हुआ था? आज़ादी का अमृत महोत्सव कब शुरू हुआ था? ये प्रश्न होना चाहिए कि आज़ादी का अमृत महोत्सव कब हुआ था या कब से शुरू हुआ था। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका 22 मार्च 2021। 22 मार्च 2021 से आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर कोरिया की राजधानी कहाँ है? उत्तर कोरिया की राजधानी कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा प्योंगयांग। प्योंगयांग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इससे पहले वाला प्रश्न में था कि चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था। ठीक है, तो उसका और इसका दोनों का आंसर क्या हो जाएगा? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर के दिन। ठीक है, चिल्ड्रंस डे के दिन ही मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, गंगा की सहायक नदी कौन सी है? यमुना। गंगा की सहायक नदी कौन सी है? यमुना। और यमुना की सहायक नदी अगर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? चंबल नदी। यमुना की सहायक नदी क्या हो जाएगा? चंबल नदी। और गंगा की सहायक नदी यमुना नदी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, हमने इससे पहले पिछले वाले वीडियो में ये प्रश्न डाला हुआ है। ठीक है, कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा इसका 9 जनवरी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? 9 जनवरी को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22, सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या है? सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23, भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ये आपका विविध से क्वेश्चन पूछा गया है, स्टैटिक से पूछा गया है, इसलिए आप लोग को बोला गया था कि स्टैटिक प्रश्न भी आप लोग जरूर देखें। स्टैटिक से कम 3 से 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा इसका समुद्रगुप्त। आंसर क्या हो जाएगा इसका? समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 25, चोरी चौरा कांड कब हुआ था? चोरी चौरा कांड कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 1922 में। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। चोरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन थे? अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन थे? तो कालिदास। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन थे? कालिदास। क्वेश्चन नंबर 27, बिहार विधान परिषद के सदस्य की संख्या कितनी है? बिहार विधान परिषद के सदस्य की संख्या कितनी है? 75। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28, नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन थे? नौबत खान में इबादत पाठ के लेखक कौन थे? ये पुस्तक का नाम है। ठीक है, ये अब क्वेश्चन बहुत ना के बराबर पूछा जाता है, लेकिन इस बार ये भी प्रश्न डाल दिया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यतीन्द्र मिश्र। नौबत खान में इबादत पाठ के लेखक यतीन्द्र मिश्र है। क्वेश्चन नंबर 29, बराबर की पहाड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? बराबर की पहाड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? इससे पहले वाला क्वेश्चन में आया था कि बराबर की गुफाएं किसके द्वारा बनवाया गया था। 16 जुलाई को प्रश्न आया था, बराबर की गुफाएं किसके द्वारा बनवाया गया था? तो आंसर था आपका अशोक। और आज क्या 20 जुलाई को क्या पूछा गया है कि बराबर की पहाड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? ये किस लिए प्रसिद्ध है? आजीवक संप्रदाय के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है ये? आजीवक संप्रदाय के लिए। ठीक है, अब इससे अगला बार ये भी पूछ सकता है कि बराबर की गुफाएं कहाँ, किस राज्य में स्थित है या किस जिला में स्थित है? तो ये किस जिला में स्थित है? जहानाबाद। पहले ये गया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था, लेकिन अब कहाँ पड़ रहा है? ये जहानाबाद जिला में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 30,
रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पुस्तक के लिए मिला था? ये भी प्रश्न हमने बताए हुए हैं अपने वीडियो में, ठीक है। हमारे वीडियो को जा करके देखिए, ये वीडियो में क्वेश्चन डाला हुआ है कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पुस्तक के लिए मिला था। इसका आंसर हो जाएगा उर्वशी। उर्वशी पुस्तक के लिए उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 31, नंदा देवी चोटी किस राज्य में है? नंदा देवी चोटी किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा इसका उत्तराखंड। आंसर हो जाएगा इसका उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 32, विटनेस पुस्तक के लेखक कौन थे? विटनेस पुस्तक के लेखक कौन थे? आंसर हो जाएगा मिलिगन। विटनेस पुस्तक के लेखक कौन थे? मिलिगन। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? आंसर हो जाएगा इसका नर्मदा नदी। ये भी प्रश्न हमारे वीडियो में डाला गया है, ठीक है। आप ये भी प्रश्न हमारे वीडियो में जा करके देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? ये हमारा भारत का नहीं पूछा जा रहा है, ये मतलब किसी और देश का पूछा जा रहा है। मतलब पहला कृत्रिम उपग्रह पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्पुतनिक। पहला अगर कृत्रिम उपग्रह पूछा जाएगा तो स्पुतनिक, और भारत का कृत्रिम उपग्रह पूछा जाएगा तो आर्यभट्ट, ठीक है। भारत का पहला उपग्रह पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, कितने राज्यों में विधान परिषद है? कितने राज्यों में विधान परिषद है? इसका आंसर हो जाएगा 6 राज्य में। 6 राज्य में एक राज्य अपना भी आ जाता है, बिहार राज्य, ठीक है। बिहार राज्य में भी विधान परिषद है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? ये भी प्रश्न हमारे वीडियो में डाला गया है, ठीक है। ये भी प्रश्न आप हमारे वीडियो में जा करके देख सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? आंसर हो जाएगा इसका 74.04%। 74.04% आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 भी हमारे वीडियो में डाला गया है, ठीक है। यहाँ से ही भी आप देख सकते हैं कि कितना वीडियो प्रश्न हमारे डाले गए वीडियो में से मिल रहा है। साहित्य अकादमी 2024 का पुरस्कार किसे मिला था? साहित्य अकादमी 2024 का पुरस्कार किसे मिला था? आंसर हो जाएगा इसका गगन गिल। आंसर क्या हो जाएगा इसका? गगन गिल। देखिए, हम और यूट्यूबर की तरह नहीं करते हैं कि सारा प्रश्न डाल देते हैं। हम वही प्रश्न डालते हैं जो मेन व्यू से पूछा जाता है, ठीक है। यही कारण है कि हमारा प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा लड़ रहा है। यदि आपने हमारे वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखा है तो 20 से 25 प्रश्न आना ही आना है इस वीडियो से, ठीक है। ये 20 से 25 प्रश्न आपके हाथों में, ये प्रश्न कहीं नहीं जाने वाला है। इसलिए यदि आपने हमारे वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? 15 मार्च। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, खो खो खेल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? खो खो खेल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? आंसर हो जाएगा इसका दिल्ली। देखिए अगला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि खो खो खेल 2025 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? खो खो खेल 2025 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसका आंसर हो जाएगा सलमान खान, ठीक है। सलमान खान, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर जी निश्चित है कि 23 जुलाई से लेकर के या 27 जुलाई या 3 अगस्त को होने वाले बिहार पुलिस में ये प्रश्न जरूर आएगा, ठीक है, कि खो खो खेल 2025 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सलमान खान। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, महात्मा गांधी किसके कहने पर चंपारण आए थे और कहाँ आए थे? महात्मा गांधी किसके कहने पर चंपारण आए थे? राजकुमार शुक्ल, ठीक है। महात्मा गांधी किसके कहने पर चंपारण आए थे? राजकुमार शुक्ल के कहने पर आए थे वो बिहार, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 है सोना बिहार के किस जिले में पाया जाता है? सोना बिहार के किस जिला में पाया जाता है? जमुई। हाल ही में जमुई जिला में भारी मात्रा में सोना की प्राप्ति की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 है नारी वंदना योजना कब कराया गया था? नारी वंदना योजना कब कराया गया था? आंसर हो जाएगा 2023, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 भी हमारे वीडियो में डाला गया है प्रश्न, ठीक है। ये भी वीडियो में से कि जो हमारे वीडियो में से जो अगर ध्यान से देखे होंगे तो ये प्रश्न भी हम वीडियो में डाले हुए हैं। विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा इसका 21 दिसंबर, ठीक है। 21
दिसंबर। अगला प्रश्न ये भी आ सकता है कि विश्व योगा दिवस कब मनाया जाता है, तो वो प्रश्न आप जा करके देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, बांका जिला किसके उत्पादन में अग्रणी है? बांका जिला किसके उत्पादन में अग्रणी है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हथकरघा उद्योग। हथकरघा उद्योग जो कि महात्मा गांधी के द्वारा कपड़ा सिलाई का काम किया जाता था, हाथ से कपड़ा बुना जाता था, वही काम सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? अभी बांका जिला में। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, बिहार में डिजिटल करेंसी जारी करने वाला जिला कौन सा है? बिहार में डिजिटल करेंसी जारी करने वाला जिला कौन सा है? पटना जिला। ठीक है, बिहार का पटना जिला डिजिटल करेंसी जारी करने वाला पहला जिला बना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, 1936 के बाद बिहार का पहला राज्य कौन बना था? ये प्रश्न भी देखिए हमारे वीडियो में डाला गया है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा जयराम दौलत राम, जयराम दास दौलत राम। ये प्रश्न 2 से 3 दिन पहले हम वीडियो में डाले हुए हैं। ठीक है, 16 जुलाई के बाद ये प्रश्न हम डाले हुए हैं। ठीक है, और ये हम बोले हुए थे कि ये प्रश्न बिहार पुलिस में आएगा, और देखिए ये प्रश्न आ भी गया। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हम लोग। मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया मानक समय रेखा, तो आने वाले एग्जाम में कर्क रेखा से पूछ सकता है क्वेश्चन, या मकर रेखा से प्रश्न पूछा सकता है कि मकर रेखा कितने राज्यों को स्पर्श करती है, या कितने राज्यों को काटते हुए विभाजित करती है, या कितने महादेश से होकर गुजरती है। ये सारा प्रश्न आप देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। राजतरंगिणी किसकी रचना है? ये हमारा प्रश्न कि दूसरा या तीसरा दिन, जिस दिन से हम स्टार्ट किए हुए हैं उसके दूसरा या तीसरा दिन वीडियो में ये प्रश्न हम डाले हुए हैं कि राजतरंगिणी किसकी रचना है। इसका आंसर हो जाएगा कल्हन। राजतरंगिणी कल्हन की रचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 1952। 1952 में आम चुनाव हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, ये भी प्रश्न देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये भी प्रश्न हम वीडियो में डाल रखे हुए हैं। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों कि हमारे वीडियो पे लगातार बने रहिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका आने वाले एग्जाम में प्रश्न कम से कम 20 से 22 प्रश्न आपका अपने हाथ में रहेगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में। दोस्तों यदि आप एग्ज़ाम दे करके आज बिहार पुलिस का आए हुए हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 7808243059 पर प्रश्न भेजें, ताकि हम और भी प्रश्न बना करके और आने वाले विद्यार्थियों को कुछ सहयोग कर सकें। ठीक है, यदि आपके वजह से किसी विद्यार्थी को सहयोग मिल पा रहा है तो ये आपके लिए बड़ी बात है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।